बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मजीद ख़राब होते जा रहे हैं। आपको याद है चंद दिन पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन सऊदी अरब के दौरे पर आए और उन्होंने सऊदी अरब से तेल की पैदावार में इजाफा करने को कहा था, जिस पर सऊदी अरब ने साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद ओपेक और ओपेक प्लस ममालिक ने तेल की पैदावार में 20 लाख बैरल तेल कम करने का फैसला किया था। तो अमेरिका पहले ही इस इनकार पर सऊदी अरब से नाराज था और अब वो ये समझ रहा है कि सऊदी अरब ने जानबूझकर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए ओपेक ममालिक से तेल की पैदावार में कमी करवाई है, जबकि दूसरे ओपेक ममालिक ऐसा नहीं चाहते थे। तो इस तरह सऊदी अरब ने जानबूझकर हमारे खिलाफ जाकर रूस को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, जबकि सऊदी अरब जानता है कि हमने रूस के ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं। तो सऊदी अरब अगर रूस को इस तरह से फायदा पहुंचा रहा है तो फिर हमें वो पाबंदियां लगाने का क्या फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब का कहना है कि जब जो बाइडन यहां आए थे तो उन्होंने तेल की पैदावार के हवाले से ये कहा था कि चूंकि अमेरिका में अगले महीने मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो तेल की कीमतें अगर कम होंगी तो इससे जो बाइडन को इलेक्शन में फ़ायदा हासिल हो सकेगा। जिस पर मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि वो अमेरिका का इंटरनल मामला है, अमेरिका को अगर इलेक्शन में फ़ायदे हासिल करने हैं, वो तेल की कीमतें कम करें या ज़्यादा करें, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हम सिर्फ अपने माली मफादात को मद्देनज़र रखेंगे। अब सवाल ये है कि अमेरिका और सऊदी अरब के मामलात ख़राब कैसे हुए। तो दुनिया पॉइंट ने आपको चंद दिन पहले बताया था कि मामलात के अंदर ये सर्द मोहरी जो बाइडन के सदर बनने के बाद शुरू हुई थी। जो बाइडन सऊदी अरब के बारे में काफ़ी सख्त बयानात देते रहे हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि सऊदी अरब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। तो जो बाइडन ने अपने दौरे के दौरान फिर इसी बात को दोहराने की कोशिश की, जिस पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आप हमें इंसानी हकूक़ मत सिखाएं, आप तो खुद सबसे बड़े फसादी हैं, आपने तो खुद इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में लाखों लोगों को कत्ल किया है, तो आप हमें ये इंसानी हकूक़ का पाठ पढ़ाना बंद करें। दरअसल अमेरिका जो है वो वस्ती एशिया और इसके जैसे बेशुमार ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, इनके बारे में ये समझता है या इनका माइंड सेट है कि ये ममालिक इनको इनकार नहीं कर सकते और ये हमेशा से इन मुल्कों में अपनी मर्जी के मामलात करवाने के आदी रहे हैं। मगर जब मोहम्मद बिन सलमान का रिएक्शन देखा अमेरिका ने, तो इसको फिर अमेरिका ने अपनी तौहीन समझ लिया है। तो इस तरह से ये सारे मामलात ख़राब हुए हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि अब हम सऊदी अरब के साथ अपनी पॉलिसियों को तब्दील करेंगे और देखेंगे कि हमें आगे इनके साथ कैसे चलना है। इसके अलावा कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी भी चलती रही है। सऊदी अरब असल में अब चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत कर रहा है, चूँकि चाइना सबसे ज़्यादा तेल खरीदने वाला मुल्क है। सऊदी अरब चूँकि हमेशा से अमेरिका से हथियार खरीदता रहा, मगर अब सऊदी अरब का रुझान चाइना की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब को सिर्फ हथियार फराहम करता था, जबकि चाइना ना सिर्फ हथियार फराहम कर रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। तो ये सब कुछ जो है वो अमेरिका को किसी भी सूरत मंजूर नहीं है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका चाइना की बढ़ती हुई इजारादारी को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो अगर दूसरी तरफ सऊदी अरब भी इस तरह के मामलात करेगा तो यकीनन फिर सऊदी अरब के हवाले से अमेरिका का इसी तरह का रिएक्शन बनता है। तो इस वजह से अमेरिका जो है वो सऊदी अरब को इस तरह की धमकियां दे रहा है। दूसरी तरफ रशिया और चाइना अब डॉलर की इजारादारी को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि डॉलर की इस कदर इजारादारी की वजह से अमेरिका पूरी दुनिया पर हावी हुआ है। इसलिए ये ममालिक अब अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं। अब अमेरिका को यह खतरा है कि अगर सऊदी अरब ने डॉलर की बजाय दूसरी करेंसी में ट्रेड शुरू की तो इससे ओपेक के दूसरे ममालिक भी यही काम शुरू कर देंगे। इस वजह से अमेरिका अब सऊदी अरब को धमकियां लगा रहा है। लेकिन लगता नहीं है कि अब अमेरिका सऊदी अरब को पहले की तरह डरा सकता है या कोई नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अब सऊदी अरब बहुत मजबूत हो चुका है और जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, इससे अमेरिका को भी समझ आ गई है कि अब मामला जो हैं वो पहले जैसे नहीं रहे। दूसरी तरफ सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात को भी फ़रोग दे रहा है, ताकि अमेरिका अगर तंग करने की कोशिश करे तो इसराइल अमेरिका से दो दो हाथ कर सके। इसलिए पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक मोहम्मद बिन सलमान के इस रिएक्शन को भी सराहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें।